So hi everyone, welcome to our channel Curious CA. Today I welcome Mr. Gagan on behalf of our channel. So welcome Mr. Gagan. How are you doing थैंक today? यू थैंक यू मिस्टर आशीष। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छा। थैंक यू यार, आपने अपॉर्चुनिटी दी, टाइम निकाला संडे को एक इंटरव्यू लेने का। आई नो थिंक नो इट्स अ राइट टाइम। आई थिंक मैं स्टार्ट ही इस पे करने वाला था कि मिस्टर गगन ने खुद सामने से आकर मुझे बोला कि हमें कैसा इंटरव्यू करते हैं ताकि जनरल अवेयरनेस हो सके स्टूडेंट्स के लिए। मैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए काफी करता रहता हूँ, तो ही वांटेड कि जो स्टूडेंट्स न्यूली क्वालिफाई हो रहे हैं उनको पता लग सके कैसे स्क्रैच से काम उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो आई थिंक थैंक यू टू यू फॉर दैट। एंड एक डिस्क्लेमर काइंड ऑफ थिंग भी मैं देना चाहूंगा कि विल नॉट बी काइंड ऑफ एनीथिंग। The purpose of this video is just the educational purpose. There would be nothing to promote or anything which is being unethical and not within the purview of the ICAI guidelines. So everything is within ICAI guidelines. We are just trying to give an education to the students or the persons who are looking to switch from job to practice or something like that. But the main purpose is to just to educate everyone and nothing to relate it to something else. And if in case, I'm sorry, if we do something for that, please neglect that and avoid it or neglect that. We'll try our best not to do something that. So with that, Gaganji, I'll just put straightforward a question from you that if you can brief everyone that how was your background? Like, did you have many CAs in your family, or you had some business background, like family was from business? Like, how was your background for that? I'm okay if I speak in Hindi, that's okay, right? In between, if I speak Yeah, in yeah. Hindi, that's okay, right? Anyway, yeah. वैसे लाइक जस्ट टू स्टार्ट विद, मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से हूँ। द प्लेस जी, कॉल्ड रामगढ़ कैंट। वो ओके। एक जगह वो एक जगह है झारखंड में। दैट इज फेमस फॉर कैंट। बेसिकली वहाँ पे एक कैंट एरिया है। दैट्स कॉल्ड सिख रेजिमेंट एंड पंजाब रेजिमेंट। आपने आई गेस आपने शायद सुना या हो या ना हो। या तो मैं उस प्लेस से हूँ। तो आई एम नॉट एन आर्मी फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मैं एक सिविलियन हूँ वहाँ पे। तो हमारे मतलब उस टाउन में अप्रोक्सीमेटली 506 फैमिलीज हैं। और मतलब छोटा सा टाउन है। वहां पे हार्डली गिने चुने एक दो सीएस थे। तो मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था सीएस के बारे में कि सीए होता भी क्या कोर्स है। तो ट्वेल्थ के बाद जब मैं अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई, मेरे घर में कॉमर्स बैकग्राउंड में भी लोग कम थे। मैं आई वाज प्रॉब्ली फर्स्ट और सेकंड जिसने कॉमर्स चूज किया। ज्यादा थे या तो डॉक्टर थे जिन्होंने बाहर से पढ़ाई करी, या इंजीनियर्स थे, या मतलब उस तरीके, या ह्यूमैनिटीज तरीके से। मेरे फादर खुद एक बीए ग्रेजुएट हैं, या मेरे चाचा जी हैं, तो मेरे कजन फैमिली। तो मेरा ब्रदर इनफैक्ट उसने मतलब उसने सिर्फ कॉमर्स ली थी। उसके बाद वो एमबीए की तैयारी कर रहा था। तो उसने भी कुछ कुछ जैसे होता है मैथ्स ली एंड ऑल दैट। मैंने ट्वेल्थ में मैथ्स भी नहीं ली थी। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था सीएस के बारे में। तो जब मैं अपना स्कूल करके आया, स्कूलिंग खत्म करी, तो माय ग्रैंडफादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली दैट टाइम। तो ही वाज सेइंग कि यार तेरे पास दो ऑप्शन है, इधर स्टडी हियर, मतलब झारखंड में ही पढ़ाई कर यहाँ पे, या तो रांची चला जाओ जो कैपिटल सिटी है उसकी, रांची की, या फिर चंडीगढ़ चला जाओ। और आई वाज पुशिंग कि नहीं, मेरे को पुणे जाना है, क्योंकि मेरे मेरे सारे फ्रेंड्स पुणे और दिल्ली में आ रहे थे। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा मेरा ब्रदर था, तो फिर मैं चंडीगढ़ आ गया। और जब मैं चंडीगढ़ आया तो माय बैड लक वाज कि मेरे को सीए नहीं करनी थी। मैं तो एमबीए के पर्पस से आया था कि चलो ठीक है, मेरा ब्रदर एमबीए कर रहा है तो मेरे को गाइडेंस मिल जाएगी। बट हुआ क्या कि जब मैं आया तो पीयूज में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी। तो उसका टाइम निकल चुका था कॉलेज के एडमिशन का। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं। बीकॉम करने के लिए कॉलेज का टाइम निकल गया, क्योंकि बीकॉम के बाद एमबीए थी। तो जब मैं ग्रेजुएशन की एडमिशन लेने के लिए आया, तो यहाँ पे कोई भी कॉलेज मिली नहीं मेरे को जहाँ पे एडमिशन, क्योंकि सबके फॉर्म्स निकल चुके थे, फॉर्म फिल हो गए थे, तो सारा कुछ हो गया था। तो जब मैं आया फर्स्ट ईयर, कुछ करने को था नहीं, मैंने कोरस्पॉन्डेंस में ले ली कि चलो ठीक है कोरस्पॉन्डेंस करता हूँ। तो फिर मैं ग्रैंडफादर वाज लाइक कि तू यार वहाँ करने क्या गया है, जब तेरे वहाँ पे जब तूने वहाँ कोरस्पॉन्डेंस ही करनी है। तो फिर सडनली मेरे को दिमाग में आया कि यार चलो एक बार कोई कोर्स दूसरा देखता हूँ जिससे थोड़ी एक्टिविटी से बाहर जाऊंगा। तो जब मैंने थोड़ी बहुत कोचिंग लेनी शुरू करी ग्रेजुएशन, क्योंकि कॉलेज तो ज्वाइन करी नहीं थी, तो कोचिंग लेनी थी। तो जैसे मैंने कोचिंग लेनी शुरू करी, तो वहाँ पे फिर कुछ सीए स्टूडेंट्स मिले।
तो उनसे इंटरेक्शन हुई, तो फिर सोचा कि चलो ठीक है सीए की तैयारी करता हूँ। तो फिर उसी उसी के साथ साथ फिर सीए की तैयारी करा। मेरे सिटी में, मेरे टाउन में, एज आई टोल्ड यू, मुश्किल से एक दो हैं, और उस टाइम में हमारी जो जैसे सिख कम्युनिटी अगर मैं बोलता हूँ तो उस 500 में कोई भी सीए नहीं था। ओ जब मैं पढ़ाई मैंने शुरू की थी कोई भी नहीं था, और मेरे फैमिली में भी कोई मतलब खास कॉमर्स वाले नहीं थे, तो कोई भी किसी को नहीं है, यहाँ तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे एक ग्रुप बन गया हमारा, मतलब वहाँ पे। हम्म और मैंने कॉलेज भी ट्यूशन उस टीचर से ली जो मेरे को कुछ कॉलेज में एडमिशन करा सकते थे। तो उनकी सोर्स थी, तो मैंने वहां से पढ़ाई करी कि एटलीस्ट मेरे को सेकेंड ईयर कॉलेज मिल जाएगा, तो एटलीस्ट मेरे पास एक किक रहेगा आगे एमबीए करने के लिए और वो सब, क्योंकि हम्म कोरस्पॉन्डेंस करने के बाद आप जब एमबीए पे जाते हो तो फिर थोड़ा सा आपका एक नेगेटिव एडवांटेज। नेगेटिव या तो तो फिर मैंने सीरियस करी, बट सडनली क्या हुआ, जो मेरा बैकग्राउंड नहीं था वैसा, मेरा मैथ्स नहीं थे, मेरे वो सब नहीं थे, मैं उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था मैथ्स में। बट सडनली हम्म मेरी फाउंडेशन क्लियर हो गई। उस टाइम में आपकी फाउंडेशन P1 P2 होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2007-8 की बात मैं बता रहा हूँ, 6-7 की बात बता रहा हूँ, जब ये शुरू हुआ राइट ये राइट वहाँ का, तब 2012-13 के बाद शायद चेंज हो गया था आईपीसीसी और इसमें स्ट्रक्चर यस का। तो मैंने फिर उस टाइम में अपना जब किया, इनफैक्ट 4-5 की बात है ये, तो मैंने फाउंडेशन क्लियर करी, और गुड लक वाज कि मेरे को सेकेंड ईयर कॉलेज मिल भी गया था, तो मैंने यहाँ पे ओके गवर्नमेंट कॉलेज करा। लेकिन बट हुआ क्या कि मेरे कॉलेज में तो एडमिशन ले ली, लेकिन फिर जब जब उसकी बारी आई, P2 की बारी आई, तो मेरे को कोचिंग के टाइम नहीं मिल पाता था। सारा टाइम कोचिंग पे ही निकल जाता था, मॉर्निंग में कोचिंग होती थी। और सबसे बड़ी हाँ बात है कि चंडीगढ़, जब मैं चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ जैसी सिटी में कोचिंग्स की बहुत ज्यादा वो नहीं थी, मतलब यहाँ पे एक गिने चुने टीचर्स होते हैं। उस समय टीचर्स थे, अब तो जैसे ऑनलाइन ऐसा कुछ हो गया, तो उस समय फिजिकल क्लासेस होती थी, राइट आपके राइट लिमिटेड बैचेस होते थे। कुछ टीचर्स तो ऐसे थे जो कोचिंग कराते जिनकी प्रैक्टिस भी होती थी, तो वो हम्म सुबह टाइम में अपनी क्लासेस लेते थे और शाम को वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो हमारे पास भी उतना टाइम नहीं होता, तो हमें भी कोचिंग लेनी ही पड़ती थी। तो गिने चुने हम्म हैंडफुल 4-5 टीचर्स थे, तो बंदे जितना गाइडेंस उनसे ले सकते हैं वो पढ़ के फिर फिर क्या हुआ, जब मेरी मीनवेल जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो फिर क्या बोलते हैं, तब मेरी जाके पीसीसी, वो आप कहते हो जो P2 तब कंप्लीट हुई थी। अब उसके बाद स्ट्रगल बड़ा था, बहुत ही ज्यादा, पता नहीं था कि क्या आगे कौन सी फोन चूज करनी, कौन सा क्या करना है। तो फिर ये तो इस टाइम चंडीगढ़ की बात थी, फिर मैं दिल्ली आ गया था। तो योर आर्टिकलशिप वाज इन दिल्ली हाँ जी, मेरी दिल्ली में एक फर्म ओके थी, उस समय मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सी फर्म ज्वाइन करना है, और दिल्ली में फर्स्ट टाइम आया था रहने के लिए। और मैं टू बी वेरी हम्म ऑनेस्ट, मैंने कभी भी गवर्नमेंट बसेज है उसमें ट्रैवल नहीं किया था। तो जब मैं फर्स्ट डे इंटरव्यू देने गया था नेहरू प्लेस में, लक्ष्मी नगर में रुका था अपने फ्रेंड्स के हॉस्टल में, मैं बाहर लिटरली बस से बाहर लटक के जा रहा था। फिर मैंने सोचा था कि यार शायद मुश्किल है सस्टेन करना, अपना बैग उठाओ और चले जाओ। लेकिन गुड थिंग कि मेरे रिलेटिव रहते थे दिल्ली में, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा भाई तू आजा हमारे घर। फिर मैं उनके घर चला गया, मेरी बुआ जी थी, तो मैं उनके घर रहने लगा 1 सवा 1 महीने। बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है जब आप राइट बहुत ही राइट जैसे छोटी करते हो, और फिर जैसे चंडीगढ़ जैसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, आपको उतना वो नहीं आता दिक्कत। बट दिल्ली जैसी जगह में जैसे सब कुछ ओवर था, लक्ष्मी नगर वॉज ओवर क्राउडेड। उस समय तो लक्ष्मी लक्ष्मी नगर नगर तो मेट्रो इज का कुछ, उस समय तो लक्ष्मी नगर में मेट्रो का पता भी नहीं था, मतलब सब बना भी नहीं था, शुरू भी नहीं हुआ था, देयर वाज राइट नो राइट प्रपोजल राइट ऑल्सो। जब मैं ओके जब मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ आपको, ये 8-9 की बात बता रहा हूँ, जब मैं क्लासेस की वो थी, कुछ मतलब कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे फिर फॉर्म सेलेक्ट करी, 3-4 फॉर्म में इंटरव्यू दिए, फिर एक फ्रेंड ने फॉर्म सजेस्ट करी, फिर उस फॉर्म में ज्वाइन कर लिया। वो तुर्कमान गेट में था फॉर्म, तो फिर वहाँ जाएंगे। अच्छी फॉर्म थी, काफी अच्छी फॉर्म थी। एक टाइम में वन ऑफ द टॉप 15 आप कह लो, मतलब नॉट अ बिग फोर बट टॉप 15 फॉर्म थी। उस समय तो मेरे को बिग फोर का पता भी नहीं था कि बिग फोर होती क्या चीज है, होते गए मतलब दैट वाज, right right. I कुछ can नहीं imagine आइडिया था मेरे को। because my articleship firm was also in Nehru Place and kind of similar situation. I can relate to the things you are saying, though the situations have changed. Like I had much more facilities, like metro and everything was there, but being from a small city from Sonipat and then though it is near to Delhi, but still एक वो थोड़ा सा होता है कि when you go there and stay there and people are from different background, different culture, you have to adjust and everything. So थोड़ा सा लगता है, yeah. So in which year did you qualify your CA? Then final किस year में qualify मैं किया आपने? मेरे 2011 Okay, मेरे मई 2000 में 11 था, राइट, right, नवंबर right. 11 So सॉरी।
So I think उसके बाद you have done your job in Big Four for I think 5 years. यस, मैंने ईयर एक्चुअली जब मैंने क्लियर किया तो इंटरव्यू कैंपस में मैंने अप्लाई किया था। ही वाज जस्ट चेकिंग, सिंस मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे यार, मेरे स्ट्रगल था बहुत सारा, मेरे पीछे Mm-hmm. स्ट्रगल बहुत ज्यादा था क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। जैसे एक एवरी सीए स्टूडेंट के पास मेजर जो 3 चीज होती हैं, एक तो जैसे वो सिटी बैकअप जो होता है, कोचिंग फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, प्लस गाइडेंस नहीं होती। आज की डेट में तो चलो बहुत सारी गाइडेंस है, देयर आर मेनी Right. यूट्यूबर्स आज डाल रहे हैं, आपके पीयर बहुत हैं, एवरी नाउन कॉमर्स वाले तो Correct. आज के डेट में एवरी थर्ड बंदा आजकल सीए कर रहे हैं, तो बहुत सारी Yes. गाइडेंस है, उस समय गाइडेंस नहीं Yeah. थी। तो जब मैंने क्लियर किया 2000 नवंबर 2011 में, तो कैंपस था मेरे पास, आई रिमेम्बर कैंपस था जनवरी फरवरी में कैंपस हुआ था। तो आई गॉट सेलेक्टेड इन कपल ऑफ कंपनीज लाइक टीएनबी गिल्ड्स थी एक, तो उसमें सेलेक्ट हुआ था। Okay. एक केपीओस थी, एक दो केपीओस थी, उसमें सेलेक्ट हुआ था। बट Okay. समहाउ मैंने मतलब मेरे को कंसल्टेंसी का ही था, क्योंकि मैंने Mm-hmm. मतलब जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो आई गेट टू नो कि बिग फोर क्या चीज होती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे को था कि मेरे को एक कंसल्टेंसी में ही अपने आप को रिटेन करना है। तो मैं, आप देखोगे मैंने बिग फोर ज्वाइन किया था अप्रैल मई फर्स्ट वीक से, आई रिमेम्बर Mm-hmm. मई फर्स्ट वीक से मैंने एक बिग फोर ज्वाइन किया था, और 3 महीने का गैप था। तो उस टाइम सडनली मेरा मतलब मेरे को और कोई ऑफर्स आ नहीं रहे थे, बट बीच में एक कोई कंसल्टेंट था जिसके थ्रू मैंने अपना रिज्यूमे शेयर किया था। तो फिर एक बिग फोर Mm-hmm. मेरा इंटरव्यू हुआ था और फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुई। लकीली वन, उस दिन 15 इंटरव्यूज हमने दिए थे, मतलब वहाँ पे कैंडिडेट था उसमें, तो आई वाज द फर्स्ट वन, क्योंकि थोड़े बहुत मेरे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, नॉलेज था, तो मतलब फिर मेरा पार्टनर राउंड अच्छा हुआ था। Okay. Okay. That's good. So the main focus of today's interview पे आ जाते हैं कि like when did you think thought of in your mind कि आपके mind में कब आया कि you should go for your own practice? Was it from the beginning, like जब आपका ये सब चल रहा है campus and everything, was there something in your mind कि I don't want to do anything like this, job वगैरह में नहीं जाना, एक mentality थी पहले से, या फिर was it during the job only कि you realized that no, I cannot do a job for long and I would like to do my own practice? देखो, एक तो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मेरा किक पहले से ही था, क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बिजनेस वाला था, दो Mm-hmm. लाइक स्मॉल बिजनेस वाला, तो वो था जॉब। जॉब मेरा सिर्फ लेने का मतलब करने का पर्पस था, एक्सपीरियंस लेने का। तो जैसे जैसे मैं ईयर ऑन ईयर अपना मतलब ग्रोथ देखता गया, मतलब जैसे बिग Mm-hmm. फोर में मेरे एक्सपीरियंस बढ़ते गए, मेरे क्लाइंटल बेस Right. बढ़ गया, मतलब क्लाइंटल Okay. एक्सपीरियंस बढ़ गया, मैंने काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स करे मैंने। बिग फोर में क्या होता है, आई वाज इन ऑडिट डिपार्टमेंट, तो और सबसे Mm-hmm. गुड पार्ट वो कि काफी ज्यादा सपोर्टिव होता है। बिग फोर में एट्रिशन काफी ज्यादा हाई होता है, तो गुड वाज कि मेरे मेरे सीनियर्स, मेरे पीएस ग्रुप काफी अच्छे थे, तो मेरे को मल्टीपल वहाँ पे क्या है कि मल्टीपल आपके जैसे फंक्शन के बेस्ड आपका डिपार्टमेंट बन जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल Mm-hmm. का अलग बन गया, फाइनेंस अलग बन गया, तो मेरे को धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता गया 2-3 उसमें। तो सडनली और हुआ क्या कि ना, एक टाइम ऐसा आ गया, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर काम का था, मतलब बिग फोर है तो आपको पता ही है, Right. 15-16 आवर्स की भी सिटिंग हो जाती है। Yes. देन देयर इज अ पीयर ऑडिट आल्सो, जब उसमें होता है उसमें भी आपकी 15-16 आवर्स की ऑडिट होता है। सडनली आई वाज इन अ, मतलब मैं ऑफशोर गया हुआ था, मैं बाहर गया हुआ था, बिग फोर की तरफ से सेकंडमेंट में था। देन आई सडनली रियलाइज कि नाउ टाइम हैज कम, कि अब ये एक ब्रेक है, आई गॉट गुड इनफ 4-5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो Right. मेरे को करना है ना। पीपल हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज मी, क्योंकि मैं कुछ क्लाइंट्स कंटिन्यू कर रहा था, तो दे वर एबल टू रिकॉग्नाइज मी कि अच्छा, अनदर लाइक जस्ट टू नेम अ फ्यू लाइक, मतलब आई कैन नॉट नेम, जस्ट टू लाइक बताने के लिए कि मैं कौन से there's one FMCG जो नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट FMCG है, आई वाज वर्किंग फॉर दैट। देन there's वन ऑफ द Mm-hmm. बिगेस्ट फंड जो मैं फंड ऑडिट कर रहा था, देयर वाज अ बिगेस्ट फंड जो रियल एस्टेट का सेकंड बिगेस्ट थर्ड बिगेस्ट फंड है, मैं उसको ऑडिट कर रहा था। तो पीपल वर रिकॉग्नाइजिंग मी कि अच्छा ठीक Okay. है, ही इज डूइंग गुड, हमारे ऑडिट में कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं। फिर सडनली मैं बाहर गया, फिर मैं आया, और बहुत ज्यादा ना ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी, सिंस ऑडिट था तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग थी। एक स्टेबिलिटी की बात आ जाती है आपको कि एक मिल जाए। दिल्ली गुड़गांव में तो फिर भी आई वाज एक्चुअली इन गुड़गांव ऑफिस फॉर 3 इयर्स, उसके बाद मैं चंडीगढ़ मूव कर गया था। तो चंडीगढ़ में तो मतलब मेरे को होता है ना कि कहने का है, क्योंकि चंडीगढ़ में ऑडिट खास है नहीं है, तो जितने भी Mm-hmm. ऑडिट्स हैं मेजरली वो रिमोट लोकेशन में है, फैक्ट्रीज रिमोट लोकेशन में होती है, या फिर डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, तो आप ट्रैवल करते रहते हो।
तो उसके लिए भी फिर वो फन नहीं था कि घर घर में रहने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो फिर मैंने सडनली सोचा, फिर जब मैं आया तो फिर मेरे को उन्होंने बोला कि यार इफ यू वांट वी कैन गिव यू सेकंडमेंट और परमानेंट, यू कैन मूव टू यूएस, यू कैन मूव टू सिंगापुर, यू कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया, अगर कहीं देखो है, अगर यहाँ नहीं मन लग रहा, यू कैन गो हम्म। देयर, सेकंडमेंट में चला जा, 2 साल बाद आ जा। फिर एक बार क्या हुआ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो सडनली एक क्लाइंट का मेरे को फोन आया जिसका मैं काम कर रहा था बिग फोर से। दे सेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ ओन प्रैक्टिस। सबसे बड़े वो भी साजी थे, ही वाज अ सीएफओ इन अ फ्रेंच फर्म। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार व्हाई डोंट यू स्टार्ट। मैं कहा यार आज की डेट में मेरा कुछ टाइम रह गया, आई वुड बिकम अ मैनेजर, अगर मैं पुश करता हूँ तो आप राइट। सोच रहे हो मेरी क्या हालत हो जाएगी, लाइक मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो इस साइड की एटलीस्ट यार जो शुरू करना है तो बहुत ही छोटे लेवल पे मतलब करना पड़ेगा, डोंट बी लाइक कि ठीक है काम नहीं मिलता। एंड उसकी उनकी कुछ बातें जो मेरे को काफी कर गई। और अब विश्वास को जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मतलब एक सैलरी मान लो 1.5 लाख पर मंथ आ रही है, और अब 30,000 से मैं शुरू किया मैंने, जब मेरे आई को कैन मेरा इमेजिन फर्स्ट दैट। असाइनमेंट 30,000 था। Okay. So, from all this conversation, my first question would be that you said that during your working in Big Fours, you had some clients. So, for that, the main question everyone, whoever would start his own practice, have the first question, like even if he's a fresher or if he's experienced, the first question remains in his or her mind is that how will he approach to the client? How will he get the client? So, can you focus on that? Like, कि आपने कैसे अपने क्लाइंट्स का स्टार्टिंग, जैसे आपने बोला कि यू वर ऑलरेडी वर्किंग इन बिग फोर, वहां पे पीपल वर ऑलरेडी रिकॉग्नाइजिंग यू, तो कैसे आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया? वाज दैट लिंक टू यू, या फिर बाहर से कुछ लिंक्स मिले? कैसे आपने क्लाइंट्स पे कैसे फोकस किया? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मेरी एक राय वो है, जैसे क्लाइंट फोकस की मैं बात बताता हूँ। जो भी बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ना, मेरा उनको ये कहना है कि एटलीस्ट, मतलब अगर आप फ्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आपने मतलब पढ़ाई के बाद एक्सपीरियंस, मतलब क्वालिफिकेशन के बाद आपने 2-3 साल कर लिया, देन इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप जरूर मतलब कोई अच्छी फर्म्स में जाके एक्सपीरियंस लो, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि द स्टाइल ऑफ वर्किंग जो होता है दूसरी फर्म्स का और छोटी फर्म्स का काफी डिफरेंस है। तो राइट। क्लाइंटेल भी आपको उसी तरीके से मिलते हैं। लाइक हम्म। अभी जैसे, लाइक मैंने अभी बिग से किया था, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज्यादा मार्केट में जाके सर्च नहीं करा या मैंने अपने को पुश नहीं करा। नाउ लाइक आफ्टर 5 years में प्रैक्टिस, व्हाट आई एम डूइंग इज, अब मैं जाके मैंने बहुत सारे, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाइक और भी बड़ी सारी कमिटीज है स्टार्टेड टू ज्वाइन, जहाँ पे मेरी विजिबिलिटी बन रही है या कुछ है। देयर आर पीपल जिनको मैं क्वेरीज उनके रिजॉल्व कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग सम हम्म। सेशंस आल्सो। तो उस तरीके से अब चेंज आ रहा है। लेकिन जब मैं फर्स्ट, जैसे होता है ना कि किसी को फियर फैक्टर होता है, तो मेरा था कि चलो बिग फोर वाला ही स्टाइल से वर्किंग करना है एंड ऑल दैट। फिर मैंने उसी तरीके से ही आगे फॉरवर्ड किया। तो क्लाइंट पिचिंग के लिए आज की डेट में क्या है, तो एकदम फ्रेशर है ना, उनको देखो एकदम तुरंत तो काम नहीं मिलेगा। और आज हम्म। की डेट में क्या है ना यार, मैं लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे ना जाएं। अगर आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे ओके। चले गए हो, लाइक लाइक कंप्लायंसेज हैं या कुछ है, फिर आपका मजा नहीं है। आप 4-5 साल भी आप उसी तरीके से ही रहोगे। मतलब अगर आपने थोड़ी पैकेज बढ़ा ली, जो ग्रोथ होगा ना, वो ग्रोथ परस्पेक्टिव आपका वैसा नहीं होगा जो जो एक नॉन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में। लाइक आज की डेट में स्पेशलाइजेशन, जैसे आईएफआरएस हो गया, एनडीएस हो हम्म। गया, या फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, बंदे को वो वैल्यूएशन करनी चाहिए, वो सारी चीजें करके है। अगर कोई बंदा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जैसे जा रहा है ना, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में काम मिलेगा, ऑब्वियसली आप जाओगे, ओके। आपको काम मिलेगा। आप अपने अपने पीयर ग्रुप्स में, चैम्बर्स में, कॉमर्स में जाओगे, आपको मिलेगा। बहुत सारी कम्युनिटीज है वहां पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। उन कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद दो ऑब्वियसली वो कॉस्ट होती है, आपको धीरे हम्म। धीरे थोड़ा बहुत काम आना शुरू होगा, धीरे धीरे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको ओके। कंप्लायंसेस के काम मिलेंगे जो है। लेकिन ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में उतना फन नहीं है बंदे को, मतलब वो वाली बात है। मेरा जो क्लाइंटल बेस रहा, क्योंकि मैं ऑडिट में ही था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही ऑडिट पिच किया। मैंने एक उल्टा एडिशनल अपना जो अपने दिमाग से जो मैंने जो शुरू किया, मैंने किया कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बिग फोर ऑडिटर, मतलब बिग फोर उनका ऑडिटर है, लेकिन वो हम्म। स्ट्रगल कर रहे हैं बिग फोर से ऑडिट कराने के लिए। तो मैंने ओके। ऑडिट सपोर्ट का उनको एक वो दिया, फंक्शन दिया कि व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बी योर थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन गैप मैं कर देता हूँ। आप मेरे को हम्म। डेटा दो, आप मेरे को डेटा दो, रॉ डेटा दो, मैं आपका डेटा प्रिपेयर करता हूँ, मैं आपको ऑडिट करा के देता हूँ। एंड वेयर एवर द रिक्वायरमेंट है कि मैनेजमेंट की कोई डिसीजन है या कुछ है, तो दैट इज ऑब्वियसली योर कॉल, वो तो मैनेजमेंट एंड ऑडिटर की कॉल है। मैं थर्ड पार्टी, तो मैं सपोर्ट दे रहा हूँ। दिस वे आई हैव एक्चुअली गैदर्ड 3-4 क्लाइंट, जिसमें मैंने अपने आप को वो किया, नीच किया। अब क्या है कि जो भी बिग फोर्स वाले होते हैं, वो
जो ऐसे कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू किया है, वो अब ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे ऑडिट सपोर्ट हो गई, उनके लिए हाँ स्केड्यूल बनाना, राइट फाइनेंशियल्स बनाना, वो सारी चीजें बनाना, कंप्लायंसेस करना उनके, वो सारी चीजें अगर करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे राइट आप क्लाइंट्स में और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते हो, आपकी और एक्सपर्टीज आ जाती है, वो सारी करेक्ट। चीजें। तो इस बट पे मैं फ्रेशर्स के लिए एक्चुअली, आप, यस, मैं थोड़ा फ्रेशर्स सा के इस लिए पे ये मैं, हाँ जी प्लीज। मैं थोड़ा सा इससे एक इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा कि ये जो आपने बोला कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और ये जो न्यू प्रैक्टिस है, न्यू एज प्रैक्टिस है, उस पे आप थोड़ा सा और एलोबरेट करें कि क्या डिफरेंस है और क्यों आप इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो कि कंप्लायंस में उतना मजा नहीं है, या कंपैरेटिवली न्यू एज स्टूडेंट्स को आजकल जो जो फ्रेश क्वालिफाइड हैं उनको थोड़ा सा अपने और क्या क्या फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर आप थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हो तो। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आप मतलब आप देखोगे, हमारे टाइम में क्या होता, गुड पार्ट वाज आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस एट 2017। ओके। 2017 में ही जीएसटी आया, राइट? तो उस समय हम्म। नया लॉ था, तो वीवर, तो हमें थोड़ा किकबैक मिल गया कि चलो ठीक है, धीरे धीरे कंप्लायंसेस आ गए। बट आप यस। ओवर अ पीरियड देखोगे, सिंस 2017 नाउ इट इज 22, अब ये हम्म। देखोगे जीएसटी की जो कंप्लायंस है, इट हैज गॉन ड्रास्टिकली चेंज। अब आज की डेट में यस। सारा कुछ ऑटोमेटेड आ चुका है। और वहां पे क्या है ना, जो आपको जो फीस है ना, आप उसमें कंपेयर नहीं कर सकते। आई नो फर्म्स जो जो 500-500 रुपए में या 250-250 रुपए में आपके लिए काम कर रही है, एंड जो नीश हम्म। काम है, लाइक फॉरेंसिक ऑडिट है, यस। आप आईएफसी कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो, आईएफसी हम्म। एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, ये जो है हम्म। ये कोई नहीं करता जनरली। इसमें क्या होता है, आपका दिमाग भी लगता है, आपके एफर्ट भी लगते यस। हैं, आपकी टाइम की कॉस्ट की गुड रिकवरेबिलिटी भी पॉइंट। आती है। यस। इस अब रिटर्न में क्या है कि यार, जैसे आप आईटीआर देखते हो, नाउ मोस्ट ऑफ द आईटीआर इज ऑटो जनरेटेड, राइट? अब अगर या आईटीआर 1 देखते हो या 2 देखते हो, जो भी आप भरते हो, जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो, उसमें मेजरली ऑटो सब कुछ फिल। आज के डेट में आ रहा है। अब ऑटोवेल, अब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपको कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ बना बनाया आएगा। अब आप यस। जैसे ई इनवॉइसिंग भी देख रहे हो, ई इनवॉइसिंग भी आपका 10 करोड़ का आ गया है। बाय या बाय एंड ऑफ दिस ईयर ओनली वो 5 करोड़ की लिमिट पे भी आ जाएगा। उसके बाद वो हम्म। धीरे धीरे सारा कुछ आ जाएगा। तो नाउ सी कि आपका आईटीसी तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ ही रहा है। नाउ यू हैव सेल्स आल्सो आल्सो कमिंग, मतलब ऑटोमेटिक। तो आपके पास कोई चीज बचती ही नहीं है, तो कंप्लायंस में क्या राइट। करोगे? एक रिकंसिलिएशन के लिए भी टूल्स होते हैं, यू कैन डू इट इजिली। सेम उसी करेक्ट। तरीके से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ना, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में आप एक कंप्लायंस कर सकते हो, और वो ना बहुत ज्यादा हम्म। ट्रबलसम है। आप यस। उसको, आपको स्टार्टिंग में तो चलो आप कर लेते हो कि चलो ठीक है, प्रैक्टिस स्टैब्लिश कुछ भी करनी है, काम में बट मिल एक जाती टाइम है। के बाद आप इंजॉय नहीं करते, मतलब आज के डेट में। करेक्ट। तो अभी मैंने जैसे क्या किया कि जैसे चलो ऑडिट सपोर्ट है, देन आई एम लुकिंग आउटसाइड। अभी जैसे बाहर से काम आता है, तो आई एम ट्राइंग टू पिच इन फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स आउटसाइड। अब उसके लिए भी लोग पूछेंगे कैसे करते हैं, देन यू हैव, आप लिंक्डइन में उनको कनेक्ट करो। आज के डेट में लिंक्डइन बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। आई एम कम्युनिकेटिंग विद फ्यू ऑफ द क्लाइंट्स आउटसाइड, दो अभी नथिंग हैज मटेरियलाइज, बट आई एम इन कम्युनिकेशन, तो कुछ यस। कम्युनिकेशन हो रही हैं। तो हम्म। उस तरीके से बंदा मतलब आउटसोर्सिंग काम भी ले सकता है। और यस। जो नए नए आ रहे हैं, जैसे वैल्यूशन है, या अभी जैसे आई नो लॉट ऑफ माय, जो मेरे कलीग्स हैं जो बिग फोर से थे, जिन्होंने मेरे साथ करी थी प्रैक्टिस, नाउ दे हैव डन लॉ। अब नाउ दे आर इनटू कंसल्टेंसी, लिटिगेशन में जाना है। और वो यस। क्योंकि अब वो वाला आ गया। अब क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जो फन रहा है ना, वो अब नहीं रहा। अब सारे वही करेक्ट। कर रहे हैं। अब 100 में से 99 या आप ले लो 90 वही हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल आपका वो प्रैक्टिस में डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। आपने काफी अच्छा पॉइंट उठाया, रेज किया है, एंड आई थिंक when I was doing my MCS and everything, there was one sir, I don't remember the name, but he also said a very good point that इस इस काम में ना you will get money also everything, but मजा नहीं आएगा। जैसे आपने बोला कि मजा नहीं आएगा, आफ्टर 5 or 10 years you will feel bored कि यार कर लो, आर्टिकल्स को बोलोगे, एम्प्लॉयज रख लोगे, you yourself will not enjoy the work. If anybody wants to do work, enjoy the work with himself also, क्योंकि एक सीए की एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर। उसी को देख के जैसे मैंने अपना नाम भी रखा चैनल का, क्यूरियस सीए, कि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की, चीजों को समझने की, एनालिटिकल वर्क करने की। जनरली बोल देते हैं कि नंबर्स में हम बहुत अच्छे होते हैं, और फिर क्या होता है, ये हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में धीरे धीरे हम बोर्डम की वजह से वो सब अपने स्किल्स को लूज कर देते हैं रेदर देन इम्प्रूविंग देम। तो ये जो जो न्यू एज वर्क है, जो ये आपने बोला IFRS इम्प्लीमेंटेशन का काफी अच्छा काम है, then there is some other valuations today is very important task,
and you get some good handsome amount also. Even if you get lesser number of clients, but you get quality work, then that is more important. A very good point from you. I think I would 100% agree with you that on that. For example, though that is already there, a cost accountant is there, but sometimes if you go to some places, mostly जो कंपनी वाले दे वांट दैट इफ सम सीए कैन डू दैट वर्क, वो हमारी कॉस्ट सेविंग करवा दे, वो हमारी दे कैन टेल अस कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, दैट वी आर इनकरिंग लॉसेस और वी आर नॉट एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट दैट दे आर एक्सपेक्टिंग. So what happens? We go there, we analyze their P&L, we analyze their working style, we analyze their operations, and then we tell them how they can cut down their costs and become more profitable than compared to current time. And this is always dynamic. You will not have same type of work in each place. So very good point. I think this is very important for everyone who is trying to join the new practice and everything. So thank you, sir, for this. More thing is, so आपने वैसे बता ही दिया that more your focus is on new age work. So on that, I would ask that are you hiring people who are already qualified chartered accountants, or how do you manage things like do you manage most of the stuff yourself, or do you have some article assistants there? मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा. मेरे साथ तो थोड़ा वो भी है, लाइक राइट लो, मैं हमारी पार्टनरशिप फर्म है. सो आई हैव अ पार्टनर इन दिल्ली, आई हैव अ पार्टनर इन पंजाब, डेराबस्सी, एंड आई एम सिटिंग हियर इन जनकपुर, राइट. तो मेरे जितने भी जाते जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, दो वी हैव आई हैव मतलब आर्टिकल्स भी हैं हमारी, जैसे मल्टीपल स्टाफ फर्म्स हैं. तो हमारे मतलब लाइक हम पोर्टफोलियो वाइज बेस्ड काम करते हैं. लाइक माय दिल्ली पार्टनर हैज अ डिफरेंट पोर्टफोलियो, दे ऑल आर फ्रॉम बिग फोर ओनली, राइट. तो एक जो डेराबस्सी पार्टनर है, ही हैज आल्सो हिज ओन प्रैक्टिस सेटअप. वो डेराबस्सी के केटर्स करते हैं क्लाइंट, सो ही हैज हिज ओन स्टाफ. मेरे खुद के. तो अभी जैसे लाइक सिंस आई हैव स्पेंट 3-4 गुड क्वालिटीज इन गुड़गांव, सो माय मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर बेस्ड आउट दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में. तो फिर जितने भी जाते हैं मेरे स्टाफ्स हैं दिल्ली एनसीआर में. सो आई हैव स्टाफ, आई डोंट हैव अ सीए, क्योंकि यार अब सीएस का भी क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जब सीएस आते हैं तो दे प्रेफर बिग फोर्स, तो मेरे पास नहीं है. सो आई हैव सीडब्ल्यूए विद मी. आई हैव अब जैसे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ रही है, सो अभी मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ. सो आई हैव टाई अप्स विद टैक्स पीपल, आई हैव टाई अप विद सीएस कि जिनको पूरी बुटीक और सर्विस चाहिए, तो कहीं पे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सो आई हैव कपल ऑफ सीएस पैनल members with me, I have tax people also with me. तो जो भी हमारा काम होता है, जो अब थोड़ा सा एक नेटवर्क बन गया है. जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो 4-5 years, तो आपका ट्रस्ट आ जाता है, नेटवर्क बन जाता है. तो आपके पीयर ग्रुप भी आपको काम देते हैं कि उनको पता है कि अच्छा ये इनका एक्सपर्टीज है, और हमारा नहीं है तो हम उनको काम हमारे पास आता है टैक्स का या कुछ है तो हम उनको करते हैं. या दो वी हैव स्टाफ मेंबर्स विद अस. तो वो जैसे वो भी क्लाइंट में ऑडिट के लिए जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, कंप्लायंसेस हैं, बुक कीपिंग हैं, और हमारे जैसे आउटसोर्सिंग यूएस का काम है तो हमारे कुछ उसमें भी इन्वॉल्व है. तो इस तरीके से हमारे पास काम है, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं. Okay. So my purpose of asking was since last 2 years, almost more than 2 years, COVID, right? And we have been working from home also. And how do you take this situation? I think some people take it as a problem that they were not able to work due to so and so reasons. They were not able to visit their clients. They were not able to, or either way, the client was not able to visit them, and they were not able to receive proper documentation from the clients. While some others are that they have again a global access. Some says they have got the access to other cities as well. So how do you see this? Do you see this as a problem, or do you think this is a good situation? मतलब अभी तो जैसे क्या हो गया ना, स्टार्टिंग में जब आया था तो क्लाइंट भी वो स्मार्ट इनफ कि जैसे मैंने बोला मैं एफएमसीजी के साथ डील कर रहा था, तो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ आउटसाइड मेंबर्स. तो उन्होंने कहा था कि आपको, उन्होंने एक सर्वर क्रिएट किया, राइट, फॉर आरएस और फॉर एनी ऑफ देयर ऑडिटर्स. तो जैसे कि अगर आपको कोई भी ऑडिट का डेटा चाहिए, दे विल पुट इट देयर, एंड योर मतलब हमारे टीम मेंबर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, हमारी मेरी गाइडेंस या हमारे कोई भी पार्टनर की गाइडेंस, उससे वो चेक कर सकता. तो वो क्लाइंट ने सेटअप कर दिया ऐसा, और वहां से डेटा आता गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अदरवाइज माय टीम मेंबर वुड हैव स्टेड फॉर 3-4 months इन लुधियाना और जहाँ पे वो प्लांट, उनके प्लांट बेस्ड हैं, जहाँ पे 5-6 जगह जहाँ पे भी हैं, तो उन्होंने हमें वो एक कर दिया. तो क्लाइंट ऑल्सो मतलब हमारे साथ तो स्ट्रगल, देखो छोटे क्लाइंट्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रगल रहते ही रहता है. वो जैसे भी जाओगे वो हमेशा रहेगा ही रहेगा.
अभी भी जैसे मेरे कुछ स्टाफ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, दे आर टोटली वर्किंग फ्रॉम होम ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट पे जाके काम करें, उनको क्लाइंट मतलब क्लाइंट डेटा दे देता है ईमेल्स में, और वो अब धीरे धीरे फर्म का रेडी जो कंपनीज हैं वो आ रही हैं, ऑफिस में आ रहे हैं या कुछ है। बट नहीं तो काफी चला था, ठीक है थोड़ा पेन पॉइंट रहता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, आप कभी भी और टाइम में कॉल कर लेते हैं, वो है। तो प्रॉब्लम मिक्स बैग था, बट ठीक है दैट वाज गुड। ओके हमारा भी एक्सपीरियंस था, धीरे धीरे हमारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतने इक्विप्ड नहीं थे, बट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब इक्विप्ड हो गए, चलो इंटरनेट कनेक्टिव। कुछ पीपल होते हैं जो रिमोट लोकेशंस में होते हैं तो उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, बट धीरे धीरे वो सारी चीजें हो गई, लोगों ने भी अपने एफर्ट लगाए, टीम मेंबर्स ने भी एफर्ट लगाया, उन्होंने पुश किया। वी ट्राई टू पे देम कि चलो उनकी भी कोई कॉस्ट में दिक्कत ना आए, ताकि वो सारी चीजें वो कर सके। Okay. So I think a good point that with time we have adopted it, the new age, and I think this is advantageous that we can connect to people with any location. The location barrier which was used to be there, though it is there in people's mind today as well, that they want to visit the CA, sit with him and everything. But I think this has been reduced. Today we are talking, you are sitting in another city, I'm sitting in another city. We are talking to each other, we are spreading so much information to people out there. So this I think have given an advantage to everyone. People have, as you mentioned also, that you are also looking for people outside country as well who can outsource the work to you. So like that, I think the boundaries of geographical boundaries which were there in previous times have reduced a lot. So I think people are adopting and will adopt much more in coming days with coming of 5G and everything. I think technology will also develop more in coming days. So this is advantageous overall for the people who are adopting the technology. And I would request everyone should try to give at least 1 or 2 hours every week to learn something new related to technology. We CAs will learn everything related to tax, audit and everything. But technology को हम पीछे छोड़ देते हैं. So I think we should try कि हम not a very coding and everything kind of things, but whatever latest is happening. So people should try to learn that as well. So, Yes. okay. What generally I used to see is जब हम job से और switch करते हैं practice की तरफ, तो usually family or the people around us are not sure that should we do this. Even ourselves is not sure because of the monthly credit in our account, or is really difficult to duplicate in practice until and unless you have some pre-established things. So how did you manage that in your initial year? Did you took some office on rent, and how did you manage your expenses and everything like that? How were you managing everything within your pockets without that salary? Because you must have maybe some other like what used to happen is we manage our expenses according to our salaries. So there are already a living style and everything. How did you manage that situation? मतलब आपने सही क्वेश्चन पूछा, ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने बिग फोर ज्वाइन किया ना, तो उस समय क्या होता था कि बिग फोर जब मैंने ज्वाइन किया तो बिग फोर उस बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देती थी। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडस्ट्री से, उस टाइम इंडस्ट्री में अच्छे पैसे आ रहे थे, अब तो बिग फोर ने फिर भी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी है। बट मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि हाँ रेगुलर तो जॉब करनी ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ अपना करना है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं एटलीस्ट व्हाट आई ट्राइड फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ इज कि मैं 40-50% अपनी सैलरी सेव कर लेता था। Okay. मतलब अगर आप लगा लो कि अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट ईयर माय फर्स्ट हैंड ओवर सैलरी वाज 39,000 के, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 लाख 6.5 का पैकेज था, तो कुछ पीएफ कट कटा के 39 मिलता था। तो आई वाज इन रेंट, तो मैं रेंट पे रहता था। कोशिश थी कि 15 से 20 हजार बचा लूं, तो मतलब मैंने उतना बचाया। एंड आप फिर समझ सकते हो कि लाइक ईयर ऑन ईयर जब व्हेन आई रिजाइन, तो मैं मतलब आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर सेकंड ईयर, मैं आई वाज अबाउट टू गेट प्रमोटेड ऑन ऑल दैट, वो सारा चीज। तो मतलब मैंने कुछ बचा लिया था पैसे, कि मेरे को यह था कि कुछ पैसे बचा लिया था। बट द प्रॉब्लम वाज कि फिर माय मैरिज एज वाज नियरिंग, मेरी मैरिज एज वाज नियरिंग, सो माय फैमिली प्रेशर वाज देयर। बट दे अंडरस्टूड कि यार इसने वो काम अभी थोड़ा सा, इसने अभी प्रैक्टिस अभी करनी है, मतलब शुरू तो इसको थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर मैंने अपनी थोड़ा सा शादी को थोड़ा होल्ड कर दिया था, तो फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करी दिल्ली में। मैंने फिर तो उस टाइम में क्या वो अच्छा बात यार कि को वर्किंग का कंसेप्ट शुरू हो गया था। तो मैंने दिल्ली में जो मेरा पार्टनर था,
मैंने सर उसके साथ एक कोवर्किंग स्पेस ले लिया था। और ओके। चंडीगढ़ में मैं चंडीगढ़ में ऑफिस आ गया था, तो चंडीगढ़ में मैंने अपने घर पे ही, जैसे आप देख रहे हो यही ऑफिस था, मैंने यही ऑफिस बनाया हुआ है। दो आई हैव 3-4 chairs also, so ओके। आज संडे है, तो माय कलीग्स हैव नॉट कम। हम्म। तो लेकिन मैंने फिर एक जैसे था कि क्लाइंट ज्यादा दिल्ली में ही है, तो हमने फिर एक कोवर्किंग हम्म। स्पेस ले लिया था। तो कोवर्किंग स्पेस में ये होता है बेटर कि आप जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपने कितने दिन रखना है कितने दिन नहीं रखना। तो फिर कोवर्किंग शुरू किया था, एक मीगर 12-15 हजार की कॉस्ट फिक्स कर ली थी, इतना है। हम्म। और दिल्ली जैसी जगह में फिर आपको सारी कुछ चीजें मिल जाती है। फिर राइट। लैपटॉप भी सेकेंड हैंड लिए थोड़े बहुत, ताकि चलो ओके। धीरे ओके। धीरे शुरू किया जाए हम्म। क्लाइंट्स में। फिर एक अच्छी बात ये भी थी कि कुछ क्लाइंट्स भी कोऑपरेटिव थे, तो और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो अपना डेटा किसी को देते ही नहीं है। तो कुछ हम्म। क्लाइंट्स में ही क्या हुआ, उन्होंने लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया कि ठीक है यार, ओके। तू अपने कलीग को यहाँ भेज दे और यहाँ बैठ के हम्म। काम करेंगे, वो हमारे अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज करेंगे कहीं। तो उस हम्म। तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ गई। और इनफैक्ट राइट। ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, आपको ऑनेस्ट बताऊं तो। मैंने अभी ऑफिस भी बाहर नहीं लिया। अभी दिल्ली में भी जैसे मेरा पार्टनर है, उसने भी अपने घर पे ऑफिस बनाया हुआ है। डेरा बसी में जो पार्टनर है उसने ऑफिस बनाया हुआ है। तो इस तरीके से कलीग्स काम कर रहे हैं। अब जैसे कुछ ऐसे भी हो गए हैं कलीग जो डेडिकेटेड क्लाइंट में भी काम कर रहे हैं, और सारी चीजें क्लाइंट का कर रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट देख रहे हैं। तो उस तरीके से हुआ धीरे धीरे, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। हाँ, धीरे धीरे बाद में गेन। अभी जैसे अभी ना प्लान की सितंबर से मैं चंडीगढ़ में एक ऑफिस लूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अपनी चंडीगढ़ में विजिबिलिटी बढ़ानी है। तो सिंस आई ज्वाइंड लॉट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये सब मैंने ज्वाइन किया है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर बंदा घर पे आता है, थोड़ा सा प्राइवेसी लूज वाली बात हो जाती है। तो एक वैसा फॉर्मल कभी नहीं होता, तो फिर मैं जैसे एक ऑफिस लेने की सोच रहा हूँ। बट हाँ, No, that's good. स्टार्टिंग अब में तो जो you भी। are established, so you can spend. But जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है इज मोर डिफिकल्ट कि इवन थॉट्स, ये भी थॉट्स आ जाते हैं कभी कभी कि पता नहीं आई विल कंटिन्यू और नॉट, मतलब मे बी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई माइट क्विट, और मैं इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूं कि, सो दैट वाज अ फेयर कॉल फ्रॉम योर साइड दैट यू डिडंट इन्वेस्टेड मच, एंड within a limited budget you started everything, and that's really good कि you said कि ज्यादा खर्चा नहीं किया. Your words were like this. So the new age people can think of, हम तो वैसे minimalistic हो गए हैं, like we are even reducing things, so why cannot we afford things in a lesser amount? Like you said कि हमने second hand laptops ले लिए, which was cost saving to you. If you would have taken that laptop at that time, for example 50,000, and you took it on second hand 25,000, it saved you. Then you said आपने अपना office working spaces ली. I think this is today a very common thing, but people don't people take it as secondary key. They go in that also a lavish style and everything. You can go for good places, but within your budgets as well. So good point. Like budget में भी हो सकता है. हाँ, तो और एक चीज अच्छी बात ये हुई थी कि फर्स्ट 6 मंथ में कुछ एक्सपेक्टेशन ही थी कि ये था कि yes. यार सैलरी नहीं भी आएगी तो नहीं होगा। बट हाँ, जो 30,000 जो मेरे क्लाइंट ने मेरे को ऑफर किया था ना, उससे मेरी स्टाफ का खर्चा निकल रहा था कि एटलीस्ट चलो कम से कम दो तीन ट्रेनी या आर्टिकल जो भी हायर करे हैं, उनकी Mm-hmm. स्टाइपेंड, उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम से कम वो Yes. निकल जाए, दैट इज गुड इनफ, Okay. तो ताकि मेरे को Yeah. दिक्कत ना आए वो। ब्रेक इवन पॉइंट पे रहना चाहते थे स्टार्टिंग से ही कि अपना ब्रेक स्टार्टिंग। इवन हो जाए, अदरवाइज प्रॉफिट तो इज वाज नॉट नेसेसरी. एंड आई थिंक स्टार्टिंग में दिस इज प्रैक्टिस काइंड ऑफ बिजनेस ओनली. तो दिस इज अ थॉट इवन इन बिजनेस आल्सो दैट इन फर्स्ट ईयर at least no one should think of the profits initially. They can first invest and then think of, and break even first year में ही हो जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है. तो बेटर that's कुछ नहीं। really a good point. And practice में यही advantage है that you can break even in your first year also. So good thing. You said that धीरे धीरे आप अब अपना expand कर रहे हो. तो expansion के लिए how do you reach out to people? Like do you go somewhere? कुछ business meetings, आपने बोला आपने कुछ associations join किए हैं. तो how do you plan all that? Do you do yourself or you have some members out there? How do you do that? सबसे बड़ी बात है, मतलब आज के डेट में जो प्रैक्टिस करना है ना, हमें जिसने गाइडेंस दी थी, मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें। आज के डेट में आपको ग्रो करना है, जैसे टाई है, टाई इज अ ट्रेड इंडस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, CII है, FCCI है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन सब ज्वाइन करें, वहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ाएं। देन जैसे SEZ है, STPI है। अब वहां पे जाके आज की डेट में STPI SEZ में भी इतनी फैसिलिटीज हैं
कि वो आपको छोटे छोटे केबिन्स दे देते हैं रेंट में, 8 to 10,000 12,000 के रेंट में, और वहां पे जाके आप उन्हीं की बिल्डिंग में जो ऑफिसेज है ना, जो कंपनीज हैं जो वर्क करती है, आप उनको भी केटर कर सकते हैं। तो ओके। बंदे अपने जाके वहां पे उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएं, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। वहां पे बहुत सारे सेशंस होते हैं, वहां पे जाके अपने सेशंस में कोई भी एक एक्सपर्ट टॉपिक में, लाइक अ वैल्यूएशन और जीएसटी और किसी भी चीज ओके। में वो जाके वहां पे सेशंस लें, तो वहां पे उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और उनको क्लाइंट पिच करेंगे। तो ये बहुत सारी ओके। चीजें इसमें होती हैं कि आप कर सकते हो। चैम्बर ऑफ, जैसे मैंने बताया कि एक आज की डेट में बहुत अच्छा स्टेप ये भी है कि जैसे आप को वर्किंग में हो, राइट, तो आप अगर आप एक साथ 3 4 कोवर्किंग, जैसे आपने एक कोवर्किंग ज्वाइन किया, वहां पे आप नेटवर्किंग करें, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, फिर आप 1 2 महीने बाद दूसरे कोवर्किंग में शिफ्ट कर जाएं, आप अपनी दूसरी कोवर्किंग में जाके अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, ताकि आपके कुछ क्लाइंट्स वहां से दो चार करके भी बढ़ते हैं, तो आपका क्लाइंट बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि आपको डर है। और सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी और कोई एड्रेस का भी कोई चक्कर नहीं है अभी फॉर द टाइमिंग, क्योंकि जब जब तक 20 लाख बंदा पहुंचता नहीं है तो वो कर लेता है। उसके बावजूद बंदा चलो रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं पर एक कोवर्किंग में लेके कर लेता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस में मैंने अपना एड्रेस लिया हुआ है और प्रैक्टिस में कहीं और से करता हूँ। तो ओके। आपके जैसे कि नेटवर्किंग का तरीका है ये कि आप जैसे यस। कोवर्किंग ज्वाइन कर लो, तो आप मान लो 5,000 रुपए की सीट है, आप लेके गए, आपने वहां पे उनके मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करी कि मैं आपके, आप मेरा एक सेशन करवा दीजिए उनके साथ, अपनी जो भी कंपनीज हैं उनके साथ, मतलब फिर उनको ट्रेनिंग गाइडेंस, आईटीआर का बैनर लगवा दे वहां पे, लाइक माई माई पार्टनर जो यहाँ पे जिम एक्सपर्ट है, तो वो हर जिम में अपने जाके अपने बैनर्स लगवा देता है जिम के टाइम में कि यार ओके। आईटीआर का ये करना है वो करना है। हाँ मतलब मैं आपको बिल्कुल। एक बता रहा हूँ, दिस राइट इज राइट। इन एंड एक्सपीरियंस, कोई आपको इतनी जल्दी बताएगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम तुरंत बिग फोर वाले क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो 100 करोड़ 200 करोड़ या 500 करोड़ के टर्नओवर, वो भी बिल्कुल कोई सही इतनी बात जल्दी है। आपसे पे नहीं करेगा। तो एट अ ग्राउंड लेवल आपको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, यस। आपको कार्ड बनवा के अपनी विजिबिलिटी दिखानी पड़ती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि जब मैंने शुरू किया तो किसी को मैंने बताया नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मैंने क्या किया, आई हैव 50 60 ईमेल जो मैंने अपने क्लाइंट्स के रख लिए थे जब मैं प्रैक्टिस ओके। कर रहा था। तो आई स्टार्टेड टू सेंड न्यूज लेटर्स, उनको अपडेट्स भेजता था। यस। बेस्ड ऑन दैट अपडेट्स मेरे को 2 क्लाइंट्स मिले। फिर ओके। फिर थोड़ा सा मैंने कम्युनिटी बायस भी किया, लिंक्डइन में मैंने सिख कम्युनिटी को टारगेट किया, तो वहां से भी मेरे को 2 3 मतलब क्लाइंट्स मिले। वो इस तरीके से ही मिलते हैं आपको जब नए होता है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई हैंड होल्डिंग नहीं है। मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने चलती चलाई फर्म में पार्टनर बने, राइट, बट हमने तो स्क्रैच से शुरू किया, तो धीरे धीरे उसी तरीके से हुआ। तो इस तरीके से बन जाती है आपकी चीजें। बट हाँ, आपको पेशेंस रखना है कि हाँ यार इस तरीके से होगा, आपके एफर्ट लगने हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ 1 क्लाइंट, आपको एक क्लाइंट आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वर्ड टू माउथ अपने आप को फैलते रहता है। वही बात है। नो अभी सर, आज की पेशेंस डेट इज में, रिक्वायर्ड। आज की डेट में आप मेरे को बताओ, मेरा मेरे को क्लाइंट वो रेफर करते हैं जो मेरे साथ, मैं वहाँ पे जब बिग फोर में वो आर्टिकल थे, और मैं वहाँ पे होता, और उसने मेरे से कुछ सीखा वहाँ पे। सही सेड या। यार मेरे को मतलब ही सही किया बिग ब्रो, मेरे को तेरे साथ मजा आता है काम करके ना। हाफ ऑफ माई प्रैक्टिस रन थ्रू हिज रेफरल, ओके। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हाफ ऑफ माई प्रैक्टिस, क्योंकि उसने मेरे को इतना यस। रेफर किया। तो दिस इज वे आप करते हो। मैंने आपको कुछ तरीके बताए जैसे बंदा कर सकता है जब नई नई प्रैक्टिस शुरू करता है। आई थिंक एज I said, patience is the key. Patience everywhere is required. Either it's job में भी आपको मैनेजर सीनियर मैनेजर तक जाने के लिए you cannot go on day one. आप सीनियर से स्टार्ट करोगे, स्टाफ से स्टार्ट करोगे, and then you reach to manager, senior manager, associate manager, CFO, CEO, everything. That takes time. Same here, time will be a key factor. बट आई वुड से आपने एक छोटे भाई की तरह हम मुझे तो बताया ही है सामने, बट एवरीवन वुड हियर इट कि जो आपने वेज बताए ना आर प्रैक्टिकल, लाइक आपने बताया कि ये जो आपने को वर्किंग वाला बताया, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द न्यू पॉइंट्स फॉर मी फ्रॉम दिस वीडियो कि इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि ऐसा मैंने कभी सच में लिटरली आई हैव नॉट थॉट ऑफ कि हम ऐसा भी कर लें कि यहाँ से हम एक और जगह स्पेस ले लें एंड दैट। एंड देन आपने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए कि वहां पे जाओ, सेमिनार दो, ब्रॉडकास्ट एंड अपडेट्स एंड न्यूज लेटर, ये आपने पॉइंट्स बताए। सो आई थिंक एवरी पॉइंट यू गेव इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट, एंड जो प्रैक्टिकली कर सकता है बंदा, एंड लाइक अ ब्रदर यू हैव टोल्ड इट। आपने इवन अपने नंबर्स बताए विच आई थिंक जनरली नो वन ट्राई कि एवरीवन ट्राई कि वो हाइड कर ले एंड एवरीथिंग। सो बीन वेरी जेनरस ऑन दिस पार्ट, सो रियली थैंक यू फॉर दिस। लाइक मैं मेरे को नहीं लगता कोई और इतना फ्रीली इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेगा ये सब, सो थैंक यू फॉर दैट।
apart from this, what would be your advice to someone who is just starting? Like you said कि थोड़े दिन पहले काम कर लो जॉब में पहले already ताकि you get some experience, you get some connections, you get some visibility. One point is that उसके अलावा एक ऐसा टिप, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा बोनस पॉइंट जो आप यंगस्टर्स को मोस्टली देना चाहोगे, विच वी हैव नॉट कवर्ड टिल नाउ, कि if they are planning to start their practice, even they are in they're just clear, or even if they are in initial years of their job. So what do you think, what bonus tip would you give? मतलब मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि आप ना एक अपना एरिया फोकस कर लो कि आप किस में Okay. काम करना चाहते हो। मतलब फोकस एरिया ये नहीं कि आप मल्टीपल सारी चीजें, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं ना उनके लिए दिक्कत है बहुत सारी चीजें करना, जैसे ऑडिट करना या मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि आज के डेट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन में आपके लिए इशू हो सकता है। Correct. लाइक अभी मैं नेम नहीं करना चाहता, अभी आपने सुना होगा कि एक हमारे यंग सीएस को अरेस्ट कर लिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब एक एरर के कारण, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आप या मतलब बंदे का क्या है कि एक बंदे को पहले एक एरिया ले लें, फोकस एरिया क्या करना है, उसके Right. हिसाब से उसकी नीड, उसका एक्सपर्टीज बनाएं और धीरे धीरे अपनी अपनी अपने प्रैक्टिस में उसको इवॉल्व करें और चीजें लेके आगे बढ़े। और मतलब जैसे प्रैक्टिस का मैंने आपको प्रैक्टिस का मैंने जैसे आपको तरीका बताया कि अगर आप जैसे जीएसटी स्पेशलाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में जीएसटी कंसल्टेंसी पहले लोग कहते हैं बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम है। तो आप अपना एक फोकस एरिया मतलब पढ़ें। जैसे मेरे को विनू गुप्ता सर की बात याद है, जब मैं कोचिंग ले रहा था तो उन्होंने बोला, विनू गुप्ता सर ने, कि जब मैंने उनके स्कोर कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, उन्होंने बोला था कि मैंने मतलब टच एंड गो में था, उन्होंने डीटी में भी शायद 40 के कुछ स्कोर लेके आए थे, वो उन्होंने खुद ही बताया था, मतलब मेरे को रिमेम्बर कि उतना नहीं था, बट उन्होंने ये बोला कि मैं 1 साल 2 साल पूरा गायब हो गया था और मैंने पूरी मतलब जो कोर जो बुक होती है मैंने वो पढ़ ली थी। तो मैंने धीरे धीरे उन्होंने अपना एक फोकस बना लिया। तो आज की डेट में जैसे जीएसटी को किसी को करना है, इंडियस का काम है, आज की डेट में इंडियस का काम मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं पिच करने जाता हूँ तो आई मेरे को नहीं आता, लेकिन मेरे पीयर ग्रुप में उनको आता है तो मैं पिच करता हूँ। तो उस तरीके से है, मतलब धीरे धीरे बंदा वैसे कर सकता है। मतलब मैं ये कहूंगा कि मिनिमम कॉस्ट रखें, ये नहीं कि पहले बहुत ज्यादा खर्चा करने की सोचें। छोटे कॉस्ट में मैंने जो भी एफर्ट्स आपको बताए हैं, जो भी तरीका बताया, इसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं है। मुश्किल से 300-400 रुपए आपके विजिटिंग कार्ड्स के लगेंगे, आपका टाइम लगेगा, दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर। और कोवर्किंग में 4-5 हजार में मिल जाता है। दिल्ली में बहुत सारे कोवर्किंग है, गुड़गांव में बहुत सारे कोवर्किंग है, मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे जो बिग फोर के बंदे हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी आप कह लो कि आजकल इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो रही है, वो कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जेन्युइन पॉइंट है, प्रैक्टिकल टिप है ये तो। मतलब मैं वही कहूंगा, बुकिश टाइप थिंग्स नहीं थी कि आपने बोला कि हाँ मतलब पीपल कम एंड से कि ये कर लो वो कर लो, एवरीथिंग वाज प्रैक्टिकल। आई थिंक यही आपकी सबसे अच्छी बात लगी मुझे पूरे इंटरव्यू की, कि आपने स्टार्टिंग टू एंड एवरीथिंग यू हैव टोल्ड व्हाट एवर हैज हैपेंड। एंड मतलब जो टिप भी दी आपने, मतलब एवरीथिंग इज रियली प्रैक्टिकल, जो मैंने खुद सोचे या देखे हैं, और या फिर ऐसे हैं जो मतलब लगते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल है। सो आई थिंक थैंक यू फॉर दैट। एंड एट द एंड आई वुड से, जैसा मैं हमेशा, आपको पता ही है मैं बोलता रहता हूँ, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। तो आई थिंक सबको यही करना चाहिए, अपना इम्प्रूवमेंट करते रहो, सीखते रहो चीजें। सर ने बोला कि अपने आप को उस चीज में एक्सपर्ट कर लो, एक्सपर्ट हो जाओगे तो पीपल वुड कम बैक टू यू, क्योंकि आपका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं होगा। इफ यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग, you will be only point of contact for even for people। आप यहाँ तक पहुंच सकते हो कि आप इवन बिग कॉर्पोरेट्स में या फिर वहां पे आप सेमिनार्स दे सकते हो। तो देर इज नो लिमिट, मतलब नॉट जस्ट कि आपको एक प्रैक्टिस वाली सर्विस ही देनी है, देर इज नो लिमिट। आई थिंक देर आर वेरियस ऑप्शंस, बट yeah, thank you sir, thank you for joining us today. And everyone, I would be putting your LinkedIn ID in the description, so that किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं LinkedIn पे। No problem. If they want, they can put it in comments, we can respond there as well। But yeah, Sure. everyone would be requested कि they can ask their queries in comments, and if they want, they can reach out to sir on LinkedIn as well, so that आप लोग भी मतलब बेस्ट इस वीडियो का एडवांटेज ले सको। The purpose only was educational purpose। I think if we made any mistake,
we would like to apologize for that. And there was no intention of promoting something or anything. The only way of doing this is that the people who are looking out for कि कैसे करे क्या करे समझ नहीं आता, like even I have been doing this कि यार पता नहीं practice में हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो I would suggest everyone कि this video was very good, and अगर किसी को still doubts हैं तो sir is really nice person कि मतलब humble person है इतने कि if you will come to him वो आपको call पे भी entertain करेंगे. तो I think go to person है कि आप जब भी जाओगे he can help you. So thank you sir again, and see you soon. Thank you. Bye Same bye. to you. Bye. Best of luck. Thank you. Take care. Thank you.